सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट बिल लेके आके जो पार्लियामेंट में जो बिल पास करे थे, हमको भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको न्याय मिलेगा करके, उसी हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको न्याय मिला है और स्टे हुआ है। दो तीन चीज़ें जिक्र की गई थी, जिसमें वक्फ मुज़र का मसाला था, गैर मुस्लिम भाइयों को बोर्ड के अंदर दाखिल करने के सिलसिले में मसाला था, और इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं। एक्ट पर जो चीज़ें हमारे वकीलों ने रखा था उस पर उन्होंने स्टे लगाया है और हमको स्टे आर्डर मिला है, तो एक हमारे लिए एक राहत की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत सरकार की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल 2025 को 2024 में तरतीब दी गई थी। 2025 में वो दोनों पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी पास हुई, और फिर उसके बाद सदर हिंद का भी उस पर दस्तखत होके एक्ट बना हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क की सबसे मुअख्खर और बहुत ही मोहतरम जमात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसी तरह मुख्तलिफ जमातें जिसमें जमीयतुल उलमा है और दीगर तंजीमें, और खास तौर पर इंफरादी तौर पर भी कई एक सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और हम पर जो हमारा संविधान ने इख्तियार दिया है, तो उन इख्तियारात में दखल अंदाज होना ये हमको समझ में आ रहा था। उस वजह से सब तंजीमें भी और इंफरादी तौर पर भी मुख्तलिफ अहबाब रुजू हुए। अल्लाह का शुक्र है, कर्नाटक से, बेंगलोर से मैं भी इस सिलसिले में अपनी जानिब से एक अर्जी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाया था, और हमारे वकीलों ने भी और दूसरे वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने जो 3 बेंच की एक कमेटी बनी हुई थी, तो उनके सामने अपनी बात को रखा। तो जजेस ने अपनी हमारी बातों को कबूल किया और उन्होंने इन एक्ट पर, और जो खास तौर पर 2-3 चीजें जिक्र की गई थी, जिसमें वक्फ मुज़र का मसाला था, गैर मुस्लिम भाइयों को बोर्ड के अंदर दाखिल करने के सिलसिले में मसाला था, और इसी तरह कुछ और चीजें हैं, तो उन सब पर हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी बहस की और जजेस ने भी अपना रिएक्शन बड़ा अच्छा दिया था। कल ही हमको जरा अंदाजा लग रहा था कि इस पर स्टे मिलेगा, लेकिन जब तक कोई चीज हमारे सामने मुकम्मल तौर पे नहीं आती, हम कभी कोई चीज को बोल नहीं पाते। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज 2 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ और आधे पौन घंटे के अंदर ही सारे तफसीलात जजेस के सामने आ गई, और उन्होंने दूसरों को भी सुनने के बाद इस एक्ट पर जो चीजें हमारे वकीलों ने रखा था उस पर उन्होंने स्टे लगाया है और हमको स्टे आर्डर मिला है। तो एक हमारे लिए एक राहत की बात है और एक इत्मीनान की बात है कि यहाँ आज भी इंसाफ जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हक की ये बात सुनकर हमारे सिलसिले में हमारे दर्द और दुख को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक फैसला दिया। चूंकि हमारा ये मुल्क एक दस्तूर के मुताबिक चलता है, तो हमारे दस्तूर ने जिन चीजों का इख्तियार हमको दिया था, तो उसके मुताबिक ही हमने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हमारी इन बातों को कबूल किया और उसके मुताबिक उन्होंने उस पर रोक लगाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में भी इस पर अच्छा फैसले आएंगे और हमारे मुल्क में किसी भी तरह का इंतशार ना हो। हमारी पूरी कोशिश है और अमन भी बरकरार रहे और यहाँ हम इंसाफ हासिल करने वाले बने। मैं हमारे जितने भी वकील अहबाब हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें हमारे कामत साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं और दूसरे राजधवन साहब हैं, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी बात को जजेस के सामने रखा और जजेस ने उसको कबूल किया। मैं का तमाम जमातों की जितनी भी सीनियर वकला हैं या जिन जिन अहबाब ने भी अपनी दरख्वास्त को दाखिल किया था, उन तमाम वकीलों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बड़ी जमात मिलकर जजेस के सामने अपनी बात को रखा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए इसमें कामयाबी दी है, वक्तिया तौर पर ही सही। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लिए इस मुल्क में अच्छे फैसले होंगे। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, पूरी भाईचारगी के साथ रहेंगे, अमन व अमान के साथ रहेंगे। और आपका अगला कदम भी क्या रहेगा? तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारे वकीलों के साथ बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे कि और आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए।
چونکہ یہ قانونی مسائل ہیں، قانونی مسائل میں ان کی بات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو مشورے کے بعد اس کو ہم آگے لے جانے کی پوری کوشش کریں گے۔